दादा ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। धूल से भरी सड़क पर खड़ा वो छोटा बच्चा कांप रहा था। होंठ सूख चुके थे, आंखें अंदर धंस गई थीं। दादा ने अपनी थाली की तरफ देखा, उसमें सिर्फ एक रोटी थी। आखिरी कुछ सेकंड तक वो चुप रहे, फिर पूरी रोटी बच्चे के हाथ में रख दी। लेकिन अगली सुबह पूरा गांव दादा के घर के बाहर रो रहा था। धूप से भरी तपती दोपहर थी। गांव की गलियां खाली पड़ी थीं। गर्म हवा ऐसे चल रही थी जैसे किसी ने भट्टी खोल दी हो। कई घरों के बाहर खाली मटके उल्टे पड़े थे। दादा अपने पुराने गमछे से बार बार पसीना पोंछ रहे थे। सुबह से काम ढूंढ रहे थे, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, अब आपसे मेहनत नहीं होगी दादा। दादा बस हल्का सा मुस्कुरा देते, लेकिन लौटते वक्त उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने आटे के डिब्बे में हाथ डाला। बस मुट्ठी भर आटा बचा था। उन्होंने धीरे धीरे एक रोटी सेंकी। सूखा चूल्हा, गर्म दीवारें और बंद पड़ा पंखा उस छोटे से कमरे की गुठान और बढ़ा रहे थे। भूख से दादा के हाथ कांप रहे थे। तभी बाहर किसी बच्चे के खांसने की आवाज आई। दादा ने दरवाजा खोला। सामने करीब 7 साल का बच्चा खड़ा था। चेहरे पर धूल, पैरों में चप्पल नहीं थी। गर्मी से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। उसने धीरे से कहा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। दादा की नजर अपनी रोटी पर गई, फिर बच्चे पर। कुछ पल तक घर में सिर्फ गर्म हवा की आवाज थी। दादा ने बिना कुछ बोले थाली उठाई और रोटी उसके हाथ में रख दी। बच्चा ऐसे खाने लगा जैसे कई दिनों बाद खाना देखा हो। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। दादा बस उसे देखते रहे। पेट की भूख जैसे चेहरे की शांति के पीछे छुप गई थी। रोटी खत्म होने के बाद बच्चा बोला, दादा मैं कल फिर आऊंगा। दादा हल्का सा हंसे, ठीक है, मैं यहीं मिलूंगा। उस रात गांव में फिर बिजली चली गई। गर्म हवा मिट्टी की दीवारों से टकरा रही थी। दादा अपनी पुरानी चारपाई पर लेटे थे। पास रखा मटका खाली था। उन्होंने उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर जवाब दे चुका था। दादा ने धीरे से आसमान की तरफ देखा। सूखे होठों पर हल्की मुस्कान आई और फिर आंखें बंद हो गईं। सुबह गांव में अचानक शोर मच गया। लोग दादा के घर की तरफ भाग रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, दादा नहीं रहे। पूरा माहौल शांत हो गया। सिर्फ औरतों के रोन की आवाज आ रही थी। दादा अपनी चरपाई पर बिल्कुल शांत पड़े थे। चेहरे पर वही सुकून था। तभी भीड़ के बीच से वही बच्चा दौड़ता हुआ आया, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके पीछे शहर से आए कुछ लोग थे। पानी के बड़े कैन, दवाइयाँ, राशन के बोरे। गांव वाले हैरान रह गए। पता चला वो बच्चा एक बड़े समाजसेवी का बेटा था। कल रास्ता भटक गया था। पूरे गांव में किसी ने दरवाजा नहीं खोला, सिर्फ दादा ने उसे खाना दिया। बच्चा दादा के पास बैठ गया। उसने दादा का हाथ पकड़ लिया और फूटकर रो पड़ा। मैं वापस आ गया दादा। गांव के कई लोग सिर झुकाकर खड़े थे। कल जिन्होंने दादा को काम देने से मना किया था, आज उनकी आंखें भी भर आई थीं। उसी दिन गांव में पानी का टैंकर लगवाया गया। हर घर में राशन बांटा गया और दादा के घर के बाहर एक बड़ा मटका रखा गया। उस पर लिखा था, इस गांव में अब कोई भूखा नहीं सोएगा। शाम को जब लाल सूरज सूखे खेतों के पीछे उतर रहा था, वही बच्चा चुपचाप दादा की चारपाई के पास बैठा था। उसने एक रोटी वहाँ रखी और धीरे से बोला, दादा आज खाना आपकी बारी है।